श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 38। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शीता विशीकः तो विषीर्ण दंशः क्षता ज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वदार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। शब्दार्थ शीता पैना पैना, विशिखः बाण, हतः से घायल, विशीर्ण दंशः छिन्न हुआ कवच, शतज गांवों से परिप्लुत, सॉरी गांवों से परिप्लुतः रक्त से सने, आततायिनः महान आक्रामक, मैं मेरा, प्रसभम क्रुद्ध मुद्रा में, अभिससार चलने लगे, मद्वध अर्थम मुझे मारने के लिए, सह वे, भवतु हो, मैं मेरे, भगवान भगवान, गति ही लक्ष्य, मुकुंदः मोक्षदाता। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने गांवों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, नहीं कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार है, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से विंध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अंतिम गंतव्य के रूप में न चाहे होते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने गांव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न गांवों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि।
ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने ही नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन के प्रति भगवान का पक्षपात दिख रहा था और भीष्म के प्रति उनका क्रोध दिख रहा था। भीष्म को मारने के लिए इतने क्रुद्ध हो गए भगवान कि वो भीष्म को मारने के लिए दौड़ रहे थे, और भीष्म देव ने भी उनके शरीर में से इतने बाण चलाए थे कृष्ण के कि इनके शरीर में से रुधिर रक्त निकल रहा था और उनका कवच भी छिन्न भिन्न हो गया था, छितरा गया था, भेद किए कर दिया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान का ये दर्शन करना चाहते थे कौन? भीष्मदेव। जैसे हमने कल भी बताया ना कि भगवान अगर चाहते हैं तो भीष्मदेव के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। चक्र लेकर वो जा रहे थे, उनको आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो वहीं खड़े होकर मार सकते थे भीष्मदेव को। लेकिन कितनी बड़ी ये हो रही है युद्ध, अर्जुन और भीष्मदेव के बीच में घमासान युद्ध हुआ और अर्जुन हारने ही वाला था, और ये स्थिति कृष्ण ने ही उत्पन्न की थी। और अर्जुन हारने वाला था उसी क्षण, मतलब थोड़े समय बाकी रहा था, तो भगवान ने दोनों कार्य किया कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा का रक्षण किया और अपने भक्त का भी रक्षण किया। वो उतर गए। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान का वो रूप दर्शन करके जिसमें भगवान एक योद्धा है और उनका शरीर छिन्न भिन्न हुआ, उसमें से रुधिर लोही निकल रहा है, तो भीष्मदेव इस विशेष रूप का दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए ये रूप, हालांकि भगवान सभी अवस्था में श्रीय के ऐश्वर्य जो श्रीय रूप वो मालिक है, हमेशा पूर्ण रूप होता है उनका, पूर्ण सुंदर रूप होता है। तो भीष्मदेव ये रूप का दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए भगवान उनके पास जाते हैं। और यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन रोकना चाहता था उनको, लेकिन भगवान कैसे दौड़ रहे थे? एक प्रेमिका अपने प्रेमी को, या एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी को मिलने के लिए दौड़ते हैं, उसी प्रकार भगवान दौड़ रहे, उनको कोई नहीं रोक सका। और यहाँ ऐसे लग रहा था कि भगवान जो दौड़ रहे हैं अभी भीष्मदेव को मार ही देंगे, क्योंकि उतने क्रुद्ध दिख रहे थे भगवान, और उनका उत्तरी वस्त्र भी गिर गया था। ऐसी अवस्था में भगवान दौड़ रहे हैं, और भगवान को जैसे ही वो भगवान इनके भीष्मदेव के पास जाते, भीष्मदेव अपने अस्त्र रख देते, आओ यही इंतजार करना था आपके हाथ से मरने का। लेकिन भगवान ने ऐसा टाइमिंग किया था कि जैसे ही वो उनके पास जाए और युद्ध का दिन खत्म हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, और सूर्यास्त हो गया। इतना भगवान का शार्प टाइमिंग है कि भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की, पूरा दिन ये अर्जुन के पीछे रहे, और अर्जुन को लास्ट में ऐसा प्रतीत हो रहा था, भगवान ने ऐसा सीन क्रिएट किया कि अभी अर्जुन मर ही जाएगा। वो भी परेशान थे, कृष्ण भी अर्जुन की रक्षा के लिए। नहीं तो अगर ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती, देखिए तो दिव्या लीला कैसे होती, कैसे भीष्मदेव की प्रतिज्ञा भी भगवान रख सकते थे
और उनको अपना दर्शन भी दे सकते थे। कैसे दे सकते थे? क्योंकि ऐसे ही उतर के तो दे नहीं सकते ना दर्शन। इसीलिए उन्होंने ऐसी भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए ऐसी परिस्थिति की कि अर्जुन मानो मर जाने वाला है, अभी उसका मृत्यु निश्चित है। ऐसे रोमांच होता है ना, लोग पिक्चर देखने जाते हैं, उसमें थ्रिलर होता है, एंड टाइम पे है वो हीरो मरने वाला है और फिर कोई आके धड़ाम देके वो विलन को गोली मार देता है और फिर हैप्पी एंड। तो ये जो पिक्चर की बात है उसमें एंड ऐसा लगता है कि हैप्पी एंड है, लेकिन पिक्चर देखने के बाद सब लोग ये हो जाते हैं, अरे मतलब हृदय संतुष्ट नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं चलो अभी दूसरी बारी पिक्चर देखने जाए, ऐसा नहीं होता है। सस्पेंस होता है पिक्चर, एक बार सस्पेंस मालूम पड़ गया तो कौन जाएगा। लेकिन यहाँ हमें सस्पेंस मालूम पड़ गया कि भगवान अर्जुन को इस बचाने के लिए नहीं, क्योंकि अर्जुन को तो कोई मार ही नहीं सकता, कृष्ण थे तो, लेकिन वो भीष्म देव को अपना दर्शन दिखाने के लिए, भीष्म देव का सम्मान करने के लिए, उनका यश बढ़ाने के लिए भगवान ने ये कार्य किया। ये सस्पेंस है। हमें कितने, जब से प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे, ये लीला पढ़ रहे, हमको सस्पेंस मालूम है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस में हम बारंबार ये सस्पेंस की चर्चा करते हैं, ये रहस्य की चर्चा करते हैं। आप सस्पेंस पिक्चर देखने गए जाते हैं कोई भी, तो एक बार अगर सस्पेंस मालूम पड़ गया फिनिश। तो ये है भगवान की गूढ़ रहस्यमय लीला। अभी देखिए, भगवान का भक्त शत्रु रूप में है, फिर भी वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, यानी भगवान पूर्ण है, इसलिए शत्रु रूप में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिस प्रकार भीष्मदेव ने किया। ऐसे बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भीष्मदेव शत्रु है, लेकिन वो तो बहुत प्रेमी थे भगवान के। नहीं तो भगवान क्यों दौड़ते उनके पास, क्यों दौड़ते? अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के दौड़ रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के दौड़ रहे। अपनी प्रतिज्ञा क्या थी? शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्मदेव की प्रतिज्ञा क्या थी? कृष्ण से मैं शस्त्र उठाऊंगा। देखो, ये है भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान, दिव्य मधुर आदान प्रदान। और भगवान ने अपनी हार ली। अब वो खुद अपना वचन तोड़ के दिखा रहे हैं कि देखो, मेरा भक्त का वचन मैं कभी नहीं तोड़ता। इसीलिए उनका नाम है अच्युत। अच्युत यानी वो कभी भी पतन नहीं होता है। तो भक्त की रक्षा करने से वो कभी भी फॉल डाउन नहीं होता उनका, वो स्थिति से। वो भक्त की अवश्य रक्षा करते हैं, भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। ये हमें ये लेवल पर तो हमारी चेतना को लानी पड़ चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। रक्षिष्यति विश्वासो गुप्तृत्व वर्णन तथा, ये शरणागति का लक्षण है। हम लोग शुरुआत में भक्ति में जब आते हैं तो हमारी चेतना कनिष्ठ अधिकारी की होती है, प्राकृत भक्त की। तो उससे हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि मध्यम अधिकारी के लेवल पर आना है, क्योंकि वहां हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्ण रहती है। इसको बोलो थोड़ा, ये उल्टा सीधा ही बैठता है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए कि भगवान हमारा रक्षण अवश्य करेंगे। और ये जो श्रीमद् भागवतम है उसके 10 विषय में यही है, आश्रय। भगवान हमारा आश्रय है, आश्रय को समझाया है भागवतम में ये। तो हम लोग भक्ति करते हैं तो ये श्रद्धा अगर हमारी डेवलप नहीं होती कि रक्षा करेंगे कृष्ण, अगर वो हमारा श्रद्धा डेवलप हो तो हमारा परम कल्याण होगा। भीष्मदेव की तरह हम भी भगवान को प्रिय बन सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा हमारी
दुर्दशा हो गई, हमारा थोड़ा समस्या आ गया, तो हम थोड़ा क्या, कभी कभी तो पूरा विश्वास कृष्ण से डग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए भीष्मदेव की परिस्थिति क्या थी। एक साइड उनके ऊपर दबाव था दुर्योधन का कि आप पौत्र प्रेम में आप उनको नहीं मार रहे हैं, और एक क्षत्रियो को अगर कोई ऐसा ललकार है तो ये उनके लिए मृत्यु से भी विशेष है, वो मर जाना चाहेंगे। इसलिए भीष्मदेव के पास ये चैलेंज थी पांडव को मारना। लेकिन उनको विश्वास था कि अर्जुन को तो कैसे मार सकते हम, और अर्जुन को नहीं मारना है, अर्जुन को अगर बचाना है तो कृष्ण को शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। ये उनका भी ये था। तो कितनी मधुर। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते कोई भी अवस्था में भगवान का विश्वास नहीं तोड़ते, भगवान के प्रति उनका विश्वास नहीं तोड़ते, और वो मानते हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत करेंगे। उनको पूरा विश्वास था कि कृष्ण शस्त्र उठाएंगे ही। इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा कर रहूंगा। यानी अर्जुन को बचाना है तो एक ही रास्ता है, कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। उनको विश्वास था कृष्ण प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, और कृष्ण को भी अपने भक्त के इस वचन को पूरा करने के लिए, वचन को रखने के लिए कृष्ण भी इतना मनोहर मधुर लीला करते हैं ऐसे अर्जुन को बचाने की। तो सोचिए जब भक्त, इसमें दोनों बात हुई, अर्जुन की रक्षा भी हुई और भीष्म देव के वचन की भी रक्षा हुई, और युद्ध समाप्त हो गया। भगवान जैसे उनको कितना, सिर्फ भीष्म देव की वचन की रक्षा नहीं हुई, भीष्म देव को भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, जिसमें जो रूप का दर्शन करना चाहते थे भीष्म देव। तो यहां देखिए, भीष्म के प्रति शत्रुता, भगवान की गति अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। तो ये हमको समझना है कि भगवान अनुग्रह दिखाते हैं, और ये भक्त तथा भगवान के मध्य एक दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार है। किंतु जो मायावादी लोग हैं, जिनको शुद्ध भक्ति की जानकारी है, उनको प्रवेश नहीं हो सकता इस चीज में, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण कैसे उनको बचाएंगे, कृष्ण उनका कैसे रक्षण करेंगे, कृष्ण कैसे उनका पालन पोषण करेंगे। उनको विश्वास नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि ऐसे आचरण के रहस्यों को वो नहीं जान सकते हैं। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से विंध कर दिया जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी भक्त है और जिनको मालूम है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, तो सच्चिदानंद तो वो पूरा, जैसे आत्मा को कोई भेद नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, ऐसे भगवान तो पूर्ण रूप से उनका दिव्य शरीर था। आत्मा सच्चिदानंद विग्रह है, आत्मा सच्चिदानंद है। तो भगवान और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि वो परमात्मा के रूप में है, निराकार रूप में, और उनको एक शरीर मिला और आत्मा, और वो उसमें आत्मा वो है और शरीर उनका बाह्य है। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा बाकी अगर भगवान सामान्य जीव थे तो वहां तो इतने लोग थे सामने के मैदान में, भीष्मदेव अकेले काफी थे, सबके लिए अकेले काफी थे। वो तो कृष्ण थे, इसलिए उन्होंने 5 बाण क्यों रखा, मतलब वो पूरे सक्षम थे इन 5 का वध करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज, भीम,
अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों को नष्ट कर सकते थे, विनाश कर सकते, लेकिन कृष्ण थे ना। इसीलिए हम लोग प्रचार के लिए जब जाते हैं तो हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण है, और कृष्ण जिसके हृदय में प्रेरणा करेंगे वो सब भगवत गीता लेंगे। हमारा कार्य एक ही है कि उनको हम दिखाएं, हम युद्ध करें। ये माया से युद्ध कर रहे हैं, बुक डिसीजन में युद्ध। हम लोगों को माया के खिलाफ भड़का रहे हैं, कृष्ण भक्त बनो, माया छोड़ो। तो ये तो माया के राज्य में रहकर हम लोग माया के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है, अभी मैराथन चल रहा है तो हमको निकलना चाहिए युद्ध मैदान के लिए। ये अर्जुन ने, पांडवों ने 18 दिन तक कितना परिश्रम किया। ये युद्ध करना आसान है। हम लोग सुबह से शाम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दोपहर को रेस्ट लेते हैं, तो सबको उठाना बहुत भारी पड़ता है। चलो उठो उठो उठो, तब जाके आधा घंटा बोलना पड़ता है, तब जाके सब उठते हैं। तो यहाँ तो 18 दिन सुबह से शाम तक, और लंच भी मालूम नहीं कैसे लेते होंगे। थोड़ा लंच ब्रेक नहीं होता है मेरे हिसाब से, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि लंच ब्रेक। तो सुबह नाश्ता किया, प्रसाद, और शाम को, और पानी चाहिए तो पानी भी युद्ध मैदान पे पहुंचाते होंगे, थोड़ा नाश्ता, ममरा वमरा। कहने का तात्पर्य कि हमें भी, ये लोग मेहनत कर रहे हैं युद्ध में। अभी ये अचिंत्य है, हमारे लिए अचिंत्य है कैसे युद्ध होता होगा। यहाँ तो कोई घायल हुआ तो बहुत बड़ा टोला इकट्ठा हो जाएगा, समूह, और 108 आएगी और सब, तो ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वहाँ तो एक एक क्षण में हजारों हजारों लोग घायल होते थे। कितना कैसा दृश्य होगा। और ऐसे दृश्य में सुबह से शाम तक रहना, थोड़ा भी असावधान होने पर मृत्यु आ सकती है, थोड़ा भी। इसीलिए महारथी जो होते हैं एक ही साथ हजारों रथी के साथ युद्ध करते हैं, हजारों एक ही साथ। महारथी कितने पावरफुल होंगे, अर्जुन महारथी थे। तो एक साथ हजारों लोगों से युद्ध करना और अपनी रक्षा करना, इसलिए उनको रक्षा के लिए भी और भी लोग रहते हैं। इसीलिए भीष्म देव को जब युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन भीष्म के पास गया, कमांडर इन चीफ, तो उनको बोला कि आप पद दिखाए सब उन्होंने कि इनकी सामने की ये ऐसी है, व्यूह रचना हमारी भी अच्छी है। तो सब प्रभुपाद लिखते हैं वो तात्पर्य में प्रथम अध्याय के भगवत गीता के, कि दुर्योधन भीष्मदेव को मतलब उनको मालूम था, लेकिन भीष्मदेव की इतनी प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि दूसरे भी योद्धा है तो उनको भी ऐसा बुरा नहीं लगे, इसलिए वो पूरा पॉलिटिशियन था। तो उन्होंने बोला कि आप सब लोग भीष्मदेव की रक्षा करना, क्योंकि वो उनका ध्यान शत्रु के प्रति होगा तो कोई उनको उनका ये लाभ नहीं ले। तो कहने का तात्पर्य कि एक महारथी को बहुत सावधान रहना पड़ता है। आप सोचिए, सुबह से लेकर सूर्योदय से शुरू होता होगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 घंटा युद्ध करना, उन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। हम लोग भी थोड़ा भगवत गीता बांट के थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, है ना, कितनी भारी है। तो भगवत गीता लोगों को देना ये भी बड़ा युद्ध है। तो हमें ये युद्ध लड़ना है, कम से कम 18 दिन। तो हमको 18 दिन तो बुक दीजिए, 18 दिन कम से कम ज्यादा करना है। देखिए, भीष्मदेव ने भगवान की सेवा की, उनके ऊपर बाण चलाकर शत्रुता भाव में भगवान की सेवा की। लेकिन हम तो भगवान के पुस्तकों को, भगवत गीता का प्रचार करते हैं, तो वो तो अनुकूल भाव में भगवान की सेवा है ना। तो सोचिए भगवान कितने प्रसन्न होंगे। इसीलिए हम लोग इस पे ज़्यादा में विशेष करके प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज और हम लोग
इसमें वो विशेष जोर दे रही थी कि हम लोगों को प्रभुपाद के दिव्य पुस्तकों दे, ताकि वो लोग ये समझ सके कि भगवान क्या है, भगवान कितने दिव्य है, उनकी लीला कितनी दिव्य है। इसीलिए हम लोग कृष्ण बुक देते हैं, भगवत गीता देते हैं, भागवतम देते हैं, रामायण भी देते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु, प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं। क्यों? लोग समझे कि कृष्ण क्या है, राम क्या है, कैसे है इतने मधुर। और हम थोड़ा सा भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान इतने संतुष्ट होंगे, तो हमको पूरा दे देंगे, पूरा। भगवान को सिर्फ थोड़ा संतुष्ट करना है। जैसे महाभारत की कथा में हम देखते हैं, द्रौपदी ने एक अन्न का दाना दिया भगवान को, और ये दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य संतुष्ट हो गए, पूरा विश्व संतुष्ट हो गया इतने से। तो सोचिए अगर हम किसी को एक भगवत गीता भी देते हैं तो भगवान कितने संतुष्ट होंगे। तो हमारी भावना ये होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो अभी बुक डिसीजन के लिए जाना है, कितना घर में हम कितने आराम में रहते थे, नहीं, हमें पूर्ण उत्साह से भगवान की सेवा करने के लिए जाना है। ये युद्ध है, यहाँ युद्ध की चर्चा चले, भीष्मदेव भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ये भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं अंतिम समय में। तो अगर हम युद्ध उन्होंने कर लिया, अभी वो बाण शैया पर सोए हुए हैं, वो भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भी भगवत गीता बांटेंगे, बहुत प्रचार करेंगे, तो हमारा भी जब अंतिम समय होगा तब हमें भी वो स्मरण रहेगा कि हम कितना अच्छा था कि हम भगवान के लिए भगवान के प्रचार कर रहे थे, और ऐसी ऐसी समस्या आई थी और हमारा भगवान ने रक्षण किया था। हम भी देख सकते हैं, जैसे अभी महाचंद्र प्रभु गए थे अपनी गाड़ी लेकर, तो अपनी गाड़ी कभी भी कहीं पे भी बंद हो जाए तो एक जंगल में अंधेरे में पिछले रविवार को बंद हो गए गाड़ी, एक्सीलेटर ही नहीं लग रहा था। तो सोचे क्या करें, तो बंद कर दिया गाड़ी, थोड़ा 2-5 मिनट रहा, फिर चालू किया, अपने आप चालू हो गया। ये सब भगवान हमारे ये प्रचार के बीच में भी बहुत बड़े अवरोध आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सब भगवान व्यवस्था करते हैं। तो हमें ये सब स्मरण करेंगे तो हम ये भगवान की दिव्य लीला, हम भी इस भगवान की इस योजना में एक पार्ट बने हैं पुस्तक वितरण में। तो इस प्रकार भीष्मदेव की तरह हम भी हमारे अंतिम समय में हम भी इस भीष्मदेव की तरह भी देखिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है वे मेरा अंतिम गंतव्य हो। ऐसा हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम पूरे जीवन भर इस प्रकार युद्ध की तरह सेवा करेंगे, प्रभुपाद जब थे उस समय में भक्त का जो उत्साह था मानो युद्ध कर रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में प्रभुपाद ने भेजा, आप इंग्लैंड जाओ, 3 कपल इंग्लैंड गए, पैसे नहीं थे, तो पहले उधर क्या था कि बैंक में एक बैंक का डिपॉजिट होना चाहिए, बैंक बैलेंस होनी चाहिए। तो पहले 2 भक्त गए, एक कपल गया, उन्होंने अपने बैंक में पैसा डाला, वो एंटर हो गया इंग्लैंड में, फिर वो पैसे वापस भेज के दूसरा कपल एंटर हुआ, फिर तीसरा, इस प्रकार वो एंटर हुए। 6 महीने तक काफ़ी संघर्ष किया, कुछ नहीं हुआ, वो निराश हो गए थे। लेकिन अंत में ये अपना जॉर्ज हैरिसन मिले, किसी न कैसे प्रकार संपर्क हुआ, फिर आज इंग्लैंड में कितना बड़ा हमारा प्रचार है, रशिया में कितना बड़ा प्रचार है। प्रभुपाद गए, वहाँ प्रचार नहीं कर सकते थे, एक व्यक्ति को प्रभुपाद ने बीज दिया, भक्ति का बीज। आज रशिया में कितना बड़ा प्रचार हो रहा है, चाइना में प्रचार हो रहा है। तो ये बात है, कृष्ण हमको सब व्यवस्था देते हैं, हमें सिर्फ ये प्रयास करना है ताकि हम भी कृष्ण को प्रसन्न कर सके, और हमारे मृत्यु के समय हम भगवान का दिव्य लीला को, भगवान ने हमें जो मदद की है वो हम भी स्मरण कर सकते हैं। जैसे इस सेंटर को चलाते हैं तो कितनी समस्या आती है, धन की समस्या, भक्त की समस्या, कुकिंग की समस्या, आरती की समस्या, कितनी समस्या आती है, लेकिन भगवान हमें उसमें रास्ता दे देते हैं। तो यही सब हम स्मरण करके भगवान का हम आभार मानते हैं, जिस प्रकार भीष्मदेव भगवान की लीला का स्मरण अंतिम समय में ये सब स्मरण कर रहे हैं।
हरे कृष्ण। हालांकि भीष्मदेव भगवान के वीर्य रूप, वीरतापूर्ण रूप से के दर्शन करे थे। भगवान के मुख कमल पर पसीने के बिंदु है, सुंदर बाल सब रेत से धूल से आच्छादित है, शरीर में पूरा ब्लड है, कितना मधुर लीला। तो ये हमें सब समझना है। तो हम भी भीष्मदेव की तरह अंतिम स्मरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ शास्त्र की बात है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल हम कर सकते, हम कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, हम क्यों एक झाड़ू वाले क्यों ना हो, या हम एक राजा क्यों ना हो, सबके लिए सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि भगवान पूर्ण है और सबके साथ भगवान का व्यवहार पूर्ण रहता है। हरे कृष्ण।